आप कौन? मेरा नाम कशिश सिन्हा। मैं अभिषेक की दोस्त हूँ। क्या कहना चाहती हैं? मैं गवाही देना चाहती हूँ कि अभिषेक बेगुनाह है, क्योंकि पूरी रात अभिषेक और मैं एक दूसरे के साथ थे। तो फिर आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं ये बात सबको बताती तो इसमें हम दोनों की बदनामी होती। इसी बदनामी के डर से मैंने ये बात पहले नहीं बताई। लेकिन आपके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत है? क्या ये सबूत काफी नहीं कि मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर ये कबूल कर रही कि अभिषेक और मेरे बीच बहुत ही करीबी रिश्ता है। अगर आप लोगों के लिए ये सबूत भी काफी नहीं तो आप लोग हॉस्पिटल जाकर सारे बिल्स चेक कर सकते हैं। स्नेहा के इलाज के सारे बिल्स मैंने दिए, और ये कौन किसके लिए करता है? इतना सब कुछ सिर्फ उसके लिए किया जाता है जिसके आप सबसे ज्यादा करीब हो। अभिषेक और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। पूरी रात अभिषेक और मैं एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस केस में हुए लेटेस्ट डेवलपमेंट और सबूतों के बिना पर यह साबित होता है कि उस रात कैप्टन अभिषेक चौहान मिस कशिश सिन्हा के साथ थे और हॉस्पिटल के सारे बिल मिस कशिश सिन्हा ने ही भरे। मेडिकल बिल्स की पेमेंट रिसिप्ट से ये बात साबित होती है। इन सारी बातों से ये पता चलता है कि कैप्टन अभिषेक चौहान निर्दोष हैं और उन्हें बरी किया जाता है। ये जूरी इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी को निर्देश देती है कि असली मुजरिम का पता लगाए और अपनी रिपोर्ट पेश करे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
क्या बात है भाभी, आप रुक क्यों गई? ये सब क्या है? भाभी ये बंटवारा घर का हुआ है, दिलों का नहीं भाभी। इतने सालों की मजबूत दोस्ती को ये लकीर क्या तोड़ेगी? इसके बारे में क्या सोचना भाभी। आप चलिए, जल्दी चलिए। माय गॉड सीजी, माय गॉड सीजी, 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 सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब एम्बुलेंस बुलाइए। हाँ भाभी। कुछ नहीं होगा आपको। लग नहीं रहा भाभी, एम्बुलेंस बुलाने का वक्त नहीं है। हम सीजी को गाड़ी में ले चलते हैं। डॉक्टर से मैं रास्ते में बात कर लूंगा। हाँ। मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। सीजी सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। स्नेहा आपको देखकर बहुत खुश होगी। कशिश, तुमने झूठ क्यों कहा कि उस रात को तुम मेरे साथ थी? तुम जानती हो इस बात का क्या असर हो सकता है। मेरे साथ साथ तुम्हें भी सजा हो सकती है। स्नेहा के चेहरे पर दुख देखने से बड़ी सजा और क्या हो सकती है। अगर आज मैंने कोर्ट में वो सब कुछ नहीं कहा होता तो शायद आपको वो लोग उस जुर्म के लिए कसूरवार ठहराते हैं जो आपने नहीं किया था। अभिषेक जी, हम सब जानते हैं कि स्नेहा के पास वक्त बहुत कम है। उसका हर एक पल बहुत कीमती है और उसके हर एक पल में आपका उसके साथ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं, जिंदगी जरूरतों पर चलती है और उस वक्त मुझे जो सबसे ज्यादा जरूरी लगा मैंने वही किया। अब चले। दादी देखा, पापा आ गए। आप ये रिमोट पकड़ो। पापा, ये कौन सी गेम हुई जिसमें आप हमसे इतनी देर तक दूर रहे? चाहिए, हम आपसे बात नहीं करते। ये लीजिए, आपके लिए चॉकलेट्स। थैंक यू पापा। आपके पापा को आते हुए देर तो हो गई, लेकिन गेम जीत कर आए हैं। दादी, मैं कहती थी ना कि मेरे पापा कभी नहीं हार सकते, और आखिर वो गेम जीत ही गए। और आप हैं कि बेफजूल में परेशान हो रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक ठाक घर वापस आ गए। चलो कहीं शांति, मैं आपको अपने कमरे में कुछ दिखाती हूँ। मॉम, अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो कशिश का कीजिए। कशिश का? अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। कशिश, एक औरत होने के नाते मैं इतना जानती हूँ कि एक औरत के लिए अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। पर आज तुमने मेरे अभी के लिए उसी को दांव पर लगा दिया। आंटी, आप ये बात तो जानती हैं
कि एक औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो आप ये बात भी जानती होंगी कि एक औरत अपनों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है। मैं स्नेहा के लिए जो कुछ भी करूं वो कम होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम सब जानते हैं कि अभिषेक जी निर्दोष है, और जब हम सच्चे हों तो डर किस बात का। तुमने जो कुछ भी हम लोगों के लिए किया है वो नहीं आंटी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। अच्छा आंटी, अब मुझे चलना चाहिए। कशिश, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। थैंक्स। डॉक्टर साहब, जल्दी संभाल कर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखिए ना, देखिए ना इन्हें क्या हुआ। भाभी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओह गॉड, व्हाट वॉइस। देखिए, मुझे लगता है कि इनकी हालत काफी सीरियस है। आप लोगों को कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। क्या फॉर्मेलिटीज है बताइए। आप ऐसा करें कि वहाँ रिसेप्शन काउंटर पर जाएं, वहाँ एक फॉर्म भरें। तब तक मैं शुरुआती जांच करता हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। ओके? भाभी आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। हेलो सुजल भैया, कहाँ हैं आप? एयरपोर्ट पर। मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए अभी वापस जा रहा हूँ। लेकिन ऐसे कैसे आप? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। महक, महक, महक कहाँ हो तुम? महक, आप आ गए? आज कोर्ट में क्या हुआ? मैंने रितिका आंटी को फोन किया था, लेकिन उन्होंने तो मुझे सिर्फ इतना कहा कि आप और अभिषेक घर वापस आ रहे हैं। अभिषेक कहाँ है? बाहर तो नहीं? उन्हें अंदर बुलाइए ना दी। ये फूल सुजल लाया ना महक। सिर्फ सुजल को पता है कि ये फूल मुझे बहुत पसंद है। महक, सुजल आया था। जी दी, सुजल भैया यहाँ आए थे। कहाँ है वो? सुजल, सुजल दी सुनिए तो सही। सुजल भैया यहाँ आए थे, लेकिन किसी जरूरी काम से वो यहाँ से चले गए। चले गए? लेकिन कहाँ? एयरपोर्ट। अभिषेक जी, कशिश, मेरा इस वक्त एयरपोर्ट जाना बहुत जरूरी है। क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हैं प्लीज? हाँ, लेकिन बात क्या है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मुझे जल्द से जल्द एयरपोर्ट जाना है। आइए बैठिए। थैंक्स। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। पिक भी अपने कमरे में नहीं है, कहाँ है वो? सुजल भैया तो चले गए ऋषि। चले गए? हाँ। ऐसे कैसे चले गए? हेलो, मैं मेरा बैग पैक कर दूं, मुझे शिमला निकलना होगा। ऋषि, लेकिन बात क्या है? क्या हुआ? डैड की तबीयत बहुत खराब हो गई है।
वो हॉस्पिटल में। सुजल, तुम यहाँ तक आए और मुझसे मिले बगैर जा रहे। मैं यहाँ पर अपने किसी काम से आया था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कोई भी काम मुझसे बढ़कर नहीं हो सकता। अब हालात बदल चुके हैं। लेकिन इंसान कभी नहीं बदलते सुजल, और ना ही दिल बदलते हैं। ये बातें बेईमानी लगती हैं। वो फूल जो तुम मेरे लिए लाए थे, वो कभी बेईमानी नहीं हो सकती। मैं वहां पर महक से मिलने गया था। वो फूल इत्तेफाक थे। इत्तेफाक? लेकिन तुम तो कभी इत्तेफाक पर भरोसा नहीं किया करते थे। अब क्या हो गया तुम्हें सुजल? भरोसा टूटने में वक्त नहीं लगता। हाँ ऋषि, बोलो। बिग भी आप एयरपोर्ट पर ही है ना? आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। वो पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। वो हॉस्पिटल में है। सुजल, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों? क्या कहा ऋषि ने? और क्या बुरा करना चाहती हो तुम? सुजल, ये तुम क्या कह रहे हो? सही कहते हैं सब लोग। मनहूस हो तुम। तभी तो तुम्हारे आते ही बुरी खबर आनी शुरू हो गई। जानना चाहती हो ना क्या कहा ऋषि ने? तो उसने कहा कि अचानक पापा की हालत खराब हो गई है। खुश हो ना ये सुनकर? अब इससे पहले कि तुम्हारे आने से हम पर और कोई आ जाए, चली जाओ यहां से। जाओ, चली जाओ यहां से। गो! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।